Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। आपको ये कहा जा रहा है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है आपका x इक्वल टू पाई बाय 2 पर, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज fx is continuous at x equal to pi by 2. fx is continuous at x equal to pi by 2. Therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of pi by 2. ये बात समझ में आ रही है, is equal to f of pi by 2। अब देखो x pi by 2 के इक्वल नहीं है और x पाई बाय 2 के इक्वल है, इसका मतलब बाकी के जो दोनों केसेस होंगे लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला, उसमें फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखता हूं तो fx इक्वल टू क्या होगा, देखो आपका fx इक्वल टू होगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन पाई बाय 2 and fx is equal to k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। सेम वैल्यू होगी जब x ग्रेटर देन होगा पाई बाय 2, एंड fx इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो आपको क्या करना है, आइडियली आप क्या करोगे, ये आप पहला स्टेप जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखोगे, दिस इज द स्टेप 1 एंड दिस विल बी द स्टेप 2। तो पहले इसको एक्सपेंड कर देना, ये सारी वैल्यूज लिख के दिखा देना, फिर आप लिखोगे ये स्टेप 3, फिर आपका होगा ये स्टेप 3 कि fx की सारी वैल्यू शो कर देना, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ पाई बाय 2 ये वाला स्टेप लिखोगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस f ऑफ x, और ये हो गया आपका f ऑफ पाई बाय 2। अब आप यहां देखो, जब x पाई बाय 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। जब x पाई बाय 2 से बड़ा यानी कि पाई बाय 2 प्लस, तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस k cos x अपॉन पाई माइनस 2x और f ऑफ पाई बाय 2। जब x पाई बाय 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3। ये तो 3 के इक्वल है। अब देखो अगर मैं यहाँ डायरेक्टली पाई बाय 2 पुट करता हूं तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, और यहां पुट कर दो तो ये भी, तो 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगी, ये भी 0 बाय 0 फॉर्म। तो अपने 11th क्लास में पढ़ा था 0 बाय 0 फॉर्म होती है, तो हम लिमिट्स के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सिंप्लीफाई। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, मैं इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तो फर्स्ट मेथड तो मेरा आके फेल हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है, अगर सिंप्लीफिकेशन से नहीं होता है तो हम लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं, बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी। क्या यहां पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, कोई आइडेंटिटी भी यहां पर अप्लाई नहीं हो सकती, तो सेकंड मेथड भी आपका फेल हो गया। थर्ड मेथड जो अप्लाई होगा ही होगा अगर दोनों मेथड फेल होंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस का मतलब क्या हो गया, पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, और पाई बाय 2 प्लस का मतलब क्या हो गया, पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, व्हेन x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई बाय 2, देन h क्या हो जाएगा, h किसको अप्रोच करेगा, 0 को,
अगेन व्हेन x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, जब x पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 का अप्रोच करेगा, h किसको अप्रोच करेगा, 0 का अप्रोच करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ इट मींस दिस लिमिट कैन बी रिटन एज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा, k cos। तो जब h 0 का अप्रोच कर रहा है, जब h 0 का अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 माइनस h, तो ये हो जाएगा k cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन फिर हो जाएगा पाई माइनस 2। अगेन जब h 0 का अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 माइनस h, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस h। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। आगे देखो, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, फिर अगेन जब h 0 का अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा k cos पाई बाय 2 प्लस h, k cos पाई बाय 2 प्लस h, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस h, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। नाउ अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, h अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा, k cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा। अब देखो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई, और माइनस 2 माइनस h, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2h, तो ये हो जाएगा 2h। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस 2h। ओके, इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो ये हो जाएगा k cos 90 माइनस प्लस थीटा क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस साइन थीटा, क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल होके कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2h, तो ये हो जाएगा माइनस 2h। एफ ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, एफ ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 3। तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और देखो k और 2 बेसिकली हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये हो गया k साइन h अपॉन 2h, ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये हो गया माइनस k साइन h, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो गया माइनस 2h, और इक्वल टू में क्या हो गया आपका 3 हो गया। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो k बाय 2 तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर करता हूं, ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन h बाय h, ये हो गया ये हो जाएगा माइनस k बाय माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस साइन h बाय h, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 3। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो माइनस है तो माइनस कट जाएगा, k बाय 2 लिमिट, देखो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या हो जाएगा 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा k बाय 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाय 2 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3, और यहाँ हम रीजन मेंशन कर देंगे बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या है यहां से, k बाय 2 इक्वल टू 3, इट इंप्लाइज k बाय 2 is equal to 3, which implies k is equal to 3 to the 6, and this is the final answer of this question. This is a very important question. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।